फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जान रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे हैं, जिस कारण से हम इस स्टेज में जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आज जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे उसका टाइटल है एडोलेसेंस इज अ ड्रेडेड एज। इसको ड्रेडेड एज क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, इन सभी बातों पे आज इस सेशन में हम फोकस डालेंगे। सो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन very well. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. As Majerus ने पॉइंटेड आउट किया कि मैनी पॉपुलर बिलीव अबाउट एडोलेसेंट्स हैव डेफिनेट इवैल्यूएटिव कनोटेशंस एंड अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ देम आर नेगेटिव। तो मेजरस के पॉइंट आउट करने के हिसाब से जैसे कुछ ऐसे पॉपुलर बिलीव्स बन चुके हैं एडोलेसेंट्स के प्रति, जो कि अपना एक डेफिनेट कह सकते हैं इवैल्यूएटिव कनोटेशंस देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये जो कनोटेशंस होते हैं उनके प्रति काफ़ी नेगेटिव होते हैं। Acceptance of the cultural stereotypes of teenagers as sloppy, unreliable individuals who are inclined towards destructiveness and antisocial behavior has led many adults who must guide and supervise the lives of young adolescents to dread these responsibility and to unsympathetic in their attitudes toward and treatment of normal adolescent behavior। तो ये जो एक स्टीरियोटाइप जो कनोटेशंस बन गए हैं, स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, वो क्या होता है कि एक बिलीफ सिस्टम बना दिए हैं मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स के अंदर कि जो ये स्टेज होती है, एज होती है, जो टीनेजर्स होते हैं, ये एज बहुत स्लोपी होती है, अनरिलायबल इंडिविजुअल्स होते हैं जो एडोलेसेंट्स होते हैं, इवन वो हमेशा इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस के प्रति, या फिर उनके एंटी सोशल बिहेवियर इनके अंदर काफ़ी देखे जाते हैं। तो इस तरह का जो कुछ चीज़ें जो स्टीरियोटाइप्स बन चुकी हैं, बिलीव्स बन चुकी हैं, ये मैनी एडल्ट्स को गाइड करती हैं, सुपरवाइज करती हैं कि वो इस तरीके से मतलब एडोलेसेंट को ट्रीट करते हैं या फिर सुपरवाइज करते हैं, जिससे कि वो ड्रेड कर देते हैं दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और साथ ही साथ उनका बहुत ही अनसिम्पैथेटिक और हम कह सकते हैं बहुत ही इग्नोरेंट या बहुत ही हार्श एटीट्यूड और बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ द नॉर्मल एडोलेसेंट बिहेवियर। मतलब एक नॉर्मली जो आपको बिहेव करना चाहिए एक नॉर्मल एडोलेसेंट के साथ, उस तरीके से वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम्स विच इज एस्टैब्लिश टुवर्ड्स द एडोलेसेंस और एडोलेसेंस पीरियड। तो popular stereotypes have also influenced the self concepts and attitudes of adolescents towards themselves। और यही पॉपुलर जो stereotypes है, ये खुद एडोलेसेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इन्फ्लुएंस्ड करती है, वो किस प्रकार से अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाते हैं खुद के प्रति। जैसे कि एंथनी ने एक्सप्लेन किया है इन स्पीकिंग ऑफ अबाउट द कल्चरल स्टीरियोटाइप्स ऑफ एडोलेसेंट्स, द स्टीरियोटाइप्स हैव ऑल्सो फंक्शन as mirrors held up to the adolescent by society, reflecting an image of himself that the adolescent gradually comes to regard as authentic and according to which the shapes his behavior। तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, ये एक्सप्लेन किया कि जो स्टीरियोटाइप्स होता है वो उनके लिए, जो कल्चरल स्टीरियोटाइप्स होता है उनके लिए, एडोलेसेंट्स के लिए एक मिरर के तरह काम करता है, जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है जो सोसाइटी उनके ऊपर प्रोजेक्ट करती है या दूसरे उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो अपने लिए एक खुद का एक इमेज बना लेते हैं, और इट ग्रेजुअली कम्स टू रिगार्ड ऑथेंटिक, और ये धीरे धीरे उनके लिए ऑथेंटिक हो जाता है, अकॉर्डिंग टू विच दे शेप्स देयर ओन whatever behavior or self concept। The acceptance of these stereotypes and the belief that adults have poor opinions of them make the transition into adulthood difficult।
तो ये जो एक्सेप्टेंस है इस स्टीरियोटाइप का, जो बिलीफ एडल्ट्स ने अपने अंदर ढाल चुकी, एक्सेप्ट कर चुकी है, तो इस और अपना एक पुअर ओपिनियन बना लिया है एडोलेसेंट्स के प्रति, तो वो जब मतलब तो इस तरह की इन कारणों से खुद एडोलेसेंट्स के अंदर भी अपने लिए इस तरीके का हम कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो जब उनका एडोलेसेंट से एडल्टहुड में ट्रांजिशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा मच डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। बाय सो डूइंग इट लीड्स टू मच फ्रिक्शन विद देयर पेरेंट्स, और इस वजह से क्या होता है जब दे ट्रांजिट इनटू द एडल्टहुड, फिर उनका बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि उनका जो है अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी फ्रिक्शन हो जाता है एंड प्लेसेस बैरियर बिटवीन देम एंड देयर पेरेंट्स, और एक बैरियर सा बन जाता है उनके और उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बीच में, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम टर्निंग टू द पेरेंट्स फॉर हेल्प इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो जो कि जिस वजह से वो कभी फिर पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम्स में वो कोई साथ नहीं देते, ना खुद के मतलब ना उनको खुद की आदत है कि मतलब पेरेंट्स उनका किसी प्रकार से सपोर्ट और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और वो भी डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं एंड दे नेवर वांट टू टर्न बैक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आ जाती है इन्हीं कारण, इन्हीं कल्चरल बिलीव्स के कारण, और इस वजह से ये पूरा एडोलेसेंस एज जो है वो डेडेड एज बन जाता है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है और रिलेशनशिप को भी, और हम कह सकते हैं पूरे उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी। तो I hope that you'll get good information with this video and it's become helpful for you in any case. So thank you very much for watching this video till the end, and still if you haven't subscribed it, please subscribe and follow my channel, and if you have any query, any question, any comment regarding any kind of things, so please give it to the comment box, and I'll back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.